तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो अब हम आ गए हमारे सेकंड लास्ट वीडियो पे इस चैप्टर के, ठीक है। और मुझे पता है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि मतलब ये चैप्टर ख़त्म होगा और हमारा ये वाला सिलेबस भी ख़त्म होगा, ठीक है। तो बस टेंशन नहीं लेना, ये वाला वीडियो शायद थोड़ा इजी होने वाला है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं और बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं। जितने फॉर्मूले थे ऑलमोस्ट उस अपन ने सब देख ही लिए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, ठीक। चलो देखते हैं अब हम इस पहले क्वेश्चंस है क्या। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली की बात आ गई, हम पूरा ही चैप्टर निपटाते जा रहे हैं ना, सबकी बात आ रही है, ठीक। डी ब्रोगली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफन यूज फॉर हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड अदर, ठीक है। तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है कि भैया उनने क्या बनाया था, कुछ यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, काय के लिए बनाया था, बायोलॉजिकल के कुछ, मतलब जो बायोलॉजी के जैसे कुछ देखोगे तुम डीएनए आरएनए वगैरह वगैरह, उस सब के लिए मैग्नीफाइड देखने के लिए, ठीक है, उनको बड़ा बड़ा देखने के लिए। अब देखो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस माइक्रोस्कोप, कितना दिया है तुम्हें, इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी तुम्हें गिवन है। उसके बाद कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। तो हमने दो बार देख लिया वेलोसिटी का यूज़, जिसमें हमें कभी कभी वेवलेंथ मिल जाती है, ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, और हमें वेलोसिटी मिल जाती है, हमें मास मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जब हम कहाँ पे रखते हैं, जब हम काइनेटिक एनर्जी में रखते हैं, समझ रहे हो ना, जब काइनेटिक एनर्जी में रखते हैं तब हमें ये सब टर्म मिल ही रहती हैं। और उसमें ज़्यादातर बात किसकी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। अब इधर इन्होंने तो सीधे सीधे बोल दिया कि भाई डी ब्रोगली की इक्वेशन से हमें निकालना है, ठीक है। तो डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच एम वी था, ठीक है। यही था ना, मास और वेलोसिटी थे ना, यही था, ठीक। तो अब देखो हमारे पास है क्या क्या, हमें क्या निकालना है, हमें वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ निकालना है, मतलब वेवलेंथ हमारे पास है नहीं, एच हमें पता होता है, एम भी हमें पता होता है, और v इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। अब भाई मास कैसे पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना पता रहता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्लैंक कांस्टेंट भी हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34, है ना, यही होता है। और लैम्डा हमें निकालना है, तो ये सब वैल्यू हैं तुम्हारे पास, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, ठीक। और लैम्डा तुम्हारा आ जाएगा, चलो देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन, ठीक। मास कितना है, 9.11, 4 मत समझना, ये 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31, है ना, और इंटू 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लैम्डा कितना आएगा तुम्हारा, लैम्डा आएगा तुम्हारा 455 pm, मतलब पिकोमीटर। कितना है तुम्हारा, 455 पिकोमीटर आएगा तुम्हारा, समझ गए बात, ठीक है। मतलब ये आएगा तो ऐसा कि 4.55 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, पॉइंट को शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। तो समझ गए ना, ये तब निकाल लोगे, ठीक। तो बस तुम्हें मेन ये रिलेशन पता होना चाहिए। और एक रिलेशन मैंने पहले भी कराया है, हमने कुछ देखा था डी ब्रोगली की इक्वेशन के साथ, हमने किसका देखा था, बोर्स का देखा था ना, याद है, हाँ। बस वो सब रिलेशन सब एक का बार रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो ये सब बनते जाएगा। तो ये वाला हो गया हमारा, हमने निकाल लिया लैम्डा, ये आ गया हमारा, है ना, ठीक। तो चलो ये आ गया, हम दूसरा देखते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है कि सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, सेम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसा, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के ही जैसा क्या यूज़ होता है, न्यूट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन यूज़ होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल देख सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ द वेवलेंथ यूज्ड, अब तुम्हें वेवलेंथ दी हुई है, देखो लिख लेते हैं, गिवन हमको है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ दिया है कितना है
800 पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ ना भाई, इधर क्या कर लो, पहले ही सर्कल लगा लो, बार बार बोला है मैंने। ठीक ठीक, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी एसोसिएटेड विद दिस न्यूट्रॉन। हमने ही अभी एक देखा है जिसमें वेलोसिटी का भी यूज़ आया था। ठीक है, उसमें हमें गिवन था, इसमें हमें निकालना है, तो बस वही रख दो तुम। क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/m इंटू वी। अब बस एक चेंज है इसमें, इनने क्या बोला, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। सिमिलर है लेकिन है तो नहीं ना पूरा एग्जैक्ट, क्या है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ मास किसका लोगे तुम, न्यूट्रॉन। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ये हो जाएगा किसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन। बस इतना ही याद रखना है, बाकी तुम कर लोगे। देखो अब क्या मास है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें, वेलोसिटी निकालना है। लैम्डा है तुम्हारे पास, लैम्डा तुम्हें ये दिया है, और h तुमको पता है, h क्या होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। गुड, ठीक है, -34। बस वैल्यू को पुट करते चलो, क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें वैल्यू को पुट करो, क्या आएगा तुम्हारा 800 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू। ठीक, अब h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन m कितना दिया तुम्हें 1.67 इंटू 10 की पावर -27, यही होता है न्यूट्रॉन का। इंटू v तुम्हें निकालना है, तो मैं उसको v ही लिख दे रहा हूँ, है ना। बस वैल्यूज़ को इधर उधर करो, वैल्यू v इज इक्वल टू कितना आएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन, इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, और इसको ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 वैसे ही रहेगा। ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10 की पावर -12, और v ऊपर आ गया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जब तुम वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू 4.94 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात। ठीक, तो ये आएगा तुम्हारा ये वाला इक्वेशन, समझ गई। ठीक है, ये वाली आ गई तुम्हारी इक्वेशन। अब वेलोसिटी इससे निकल गई, तुम्हें क्या पुराने फॉर्मूले ही तो पता होने हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा। बस आप इसमें सिमिलर बस यही था, इलेक्ट्रॉन की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है। बस यही था और कुछ नहीं। ठीक, अब दूसरा देखते हम क्या है, इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तुम्हें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, याद रखना ये बात, वेलोसिटी तुम्हें गिवन है। अब कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट। तो इतनी देर से हम यही तो कर रहे थे ना, हमने बहुत सारे इक्वेशंस देख लिए इस बारे में। ठीक है, तो चलो अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करूंगा मैं। देखो क्या है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/mv, यही होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास है क्या क्या गिवन, तो लिख ही लेते हैं। गिवन v इज इक्वल टू है 2.19 इंटू 10 की पावर 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब मास कितना है हमारे पास 9.11 है, नहीं मतलब होता ही है 10 की पावर -31। ठीक है, और v हमारे पास और क्या है, लैम्डा है क्या, नहीं है, लैम्डा हमें निकालना है ना। और क्या है हमारे पास, अब बचा क्या तुम्हारा h बचा। अब h की वैल्यू नहीं बताऊंगा, सीधे पुट करेंगे। देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन, इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ठीक, मास कितना होता है, अब मास है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg में होता है। ठीक है, इंटू वेलोसिटी कितनी दी है तुम्हें 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड दी। ठीक है, तो लैम्डा कितना आएगा तुम्हारा, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 3.32 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अब या तो तुम इसको ऐसे लिख के ही छोड़ दो कि 3.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वरना लैम्डा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 332 pm क्या है वो तुम बताओगे, पावर कितनी होती है वो भी तुम बताओगे, 10 की पावर कितनी। ठीक है, ये तुम बताओ। ठीक है ना, तो ये होगा तुम्हारा ये वाला, क्या वेवलेंथ निकाल ली हमने। ठीक, और ये रिलेशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम इतनी देर से। ठीक, आंसर दो ना, ये दोनों आंसर देना कि इसकी यूनिट क्या है और रिलेशन कौन सा यूज़ हो रहा है। अब तक तो क्लियर ही हो गया होगा। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो कि द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग इन पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मूव कर रहा है। ठीक है,
तो वेलोसिटी कितनी दी है तुम्हें, वेलोसिटी इतनी दी है, ये देखो मीटर पर सेकेंड इतना दिया है, ठीक है। इफ़ द हॉकी बॉल मास तुम्हें कितना दिया है 0.1 kg, ठीक। इन मूविंग विद द वेलोसिटी कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। अब ये होता क्या है कैलकुलेट वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है जब वो किससे रिलेटेड हो, किससे एसोसिएटेड हो, वेलोसिटी से। तो ये रिलेशन तो तुम्हें पता है, ठीक है। बस मैंने इसको ऐसे लिख के बताया कि थोड़ा सा तुम अगर भूल जाओ तो ऐसे लगा सकते हो कि वेवलेंथ को हमें निकालना है किससे एसोसिएटेड, वेलोसिटी से। मास तुम्हें गिवन है, ठीक है, एच तुम्हें पता होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एम इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 0.1 kg गिवन है, ठीक है, गिवन है, मन से तो नहीं ही बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वेलोसिटी तुम्हें कितनी दी है 4.37 इंटू 10 की पावर 5, है ना। एच तुम्हें पता होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। अब लैम्डा भी तुम्हें पता ही होता है, कैसे पता होता है, वैल्यू रख के पता होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में मास कितना दिया है तुम्हें 0.1, v कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना है इंटू 4.37 इंटू 10 की पावर 5, है ना। तो लैम्डा कितना आएगा तुम्हारा, लैम्डा आएगा तुम्हारा 1.516 इंटू 10 की पावर -28, यह आएगा तुम्हारा लैम्डा, ठीक है। तो ये रिलेशंस तो अब तक तो रट ही गए होंगे, एक ही फॉर्मूला तो लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी कितना ±0.002 नैनोमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर सर्कल लगाएंगे हम, ठीक है, नैनोमीटर पर सर्कल लगाएंगे हम, क्योंकि ये यूनिट है, हमें पता है, क्योंकि कई बार हमको क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमने वहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अनसर्टिनिटी की बात आ रही है तो तुम्हें सीधे तुरंत याद आना चाहिए क्या कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है h/4π, यही होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये याद आना चाहिए। और ये अनसर्टिनिटी बताता क्या है, अनसर्टिनिटी ये बताता है कि किसी भी टाइम पे, मतलब क्या, तुम पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, एक साथ इलेक्ट्रॉन का निकालना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। चलो तो ये बताता है तुम्हारा क्या, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना दिया है h, देखो उनने क्या दिया है तुम्हें, मोमेंटम दिया है, मतलब उनने दिया है तुम्हें डेल्टा p इज इक्वल टू, वो क्या दिया है तुम्हें h/4π इंटू 0.05 नैनोमीटर। तो तुमको ये गिवन है, ठीक, ये तुम्हें गिवन है। अब क्या बोल रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन एक तो ये इक्वेशन गिवन है, और दूसरा हमें गिवन है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू तुम्हें पास है ±0.002 नैनोमीटर, ठीक है, हमारे पास ये है। अब मैं इसको निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसा कि 0.002 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। और इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये -12 है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। चलो अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर देखते हैं। देखो क्या है, डेल्टा पी, हमारे पास एक्स गिवन है लेकिन डेल्टा पी नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4π डेल एक्स, यही हो जाएगा। हमारे पास पाई की वैल्यू तुम्हें पता होता है, या तो तुम 3.1414 रख दो, या फिर क्या रख सकते हो तुम 3.14 रख सकते हो, एक और क्या रख सकते हो तुम 22/7, तो बस रख दो। डेल्टा पी इज इक्वल टू, एच की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है वो, एच इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, यही होता है। बस सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम, देखो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 22/7, या दूसरी वाली वैल्यू भी रख दो, इंटू डेल्टा एक्स क्या है हमारा, डेल्टा एक्स है 2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये है हमारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास गिवन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है तुम्हारा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये आता है तुम्हारा 2.638
इंटू 10 की पावर -23 ये आता है तुम्हारा, ठीक, ये वाला तुम्हारा ये आता है। चलो ये तो आ गया, लेकिन तुमसे क्या पूछा था, क्या तुम्हें ये जो गिवन वैल्यू दी है इसको डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? ठीक है, तो हम पहले इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास ये आ गया हमारा कौन सा, जो हमको गिवन था, ठीक है, जो हमें गिवन वैल्यू थी। अब गिवन इक्वेशन क्या है देखो, ठीक है, अब वो देखते हैं। तुम्हारे पास क्या है, तुम डेल्टा पी इज इक्वल टू एच की वैल्यू रखो यहाँ पे 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अब ना, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, देख रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज आता है या नहीं आता है वैल्यू में, ठीक है। अब रख दो 4 इंटू 22/7 इंटू 0.05, ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना, ठीक है, इसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, 0.05 क्या है तुम्हारा, ये नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर है, मतलब 10 की पावर कितनी है इसके पास, -12 है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 100, 10 की पावर 2, तो ये क्या जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -10, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रख सकते हो तुम 5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1.055 इंटू 10 की पावर -24, यही आएगा। यूनिट क्या होगी इन दोनों की, देखो यूनिट क्या होगी इसकी, kg मीटर सेकंड इनवर्स, ये भी क्या होगा kg मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये क्या होगा सेकंड इनवर्स, समझिए बात, ठीक। तो अब देखो तुम दोनों वैल्यू को जब कंपेयर करोगे, दोनों वैल्यू को कंपेयर करो तो देखो जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आ रही है, बहुत स्मॉल आ रही है, ठीक है। तो इसको हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते। तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे, देखो क्या लिखोगे तुम लिखोगे एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज स्मॉलर देन दी अनसर्टेनिटी। समझ में आ गए, मतलब कि ये जो वैल्यू है तुम्हारी ये बहुत ही स्मॉल है, तो ये तुम्हारी ये जो वैल्यू है ये डिफाइन नहीं कर सकती इस इक्वेशंस को, समझ गए, ये वाली वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं कर सकती, समझ गए, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, किससे, अनसर्टेनिटी से, समझ गए बात, ठीक है, अनसर्टेन वैल्यू से ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्मॉलर है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, समझ गए। सारी की सारी वैल्यूज़ तुम्हें गिवन ही थी, तुम्हारे पास x की वैल्यू थी, ठीक है, p तुम्हें निकालना था, समझ गए, p तुम्हें निकालना था, तो बस सारी की सारी हमने वैल्यूज़ को पुट करा। देखो x क्या होता है तुम्हारा, ये पता है ना तुम्हें, ये होता है पोजीशन और ये होता है तुम्हारा मोमेंटम, है ना, चलो, और h और 4π तो तुम्हें पता है, h क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और 4π तो दोनों के दोनों कांस्टेंट ही है ना, ठीक है, चलो ये तुम्हें पता था, सारी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन थी, इससे हमने निकाला कि भाई किस का कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ गया ना ये बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्या है, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज दैम इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी में इफ़ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस हैव द सेम एनर्जी लिस्ट, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, और अगर सेम होगी तो उनकी भी लिस्ट बताना है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं हम। हमारे पास ये सब n गिवन है, l गिवन है, ठीक है, सब पता है ना तुम्हें, क्या है, प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल गिवन है हमें, ठीक है, मैग्नेटिक है, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें सब गिवन है, ठीक। तो चलो एक बार वैल्यू लिख लेते हैं हम, कि जब n की वैल्यू तो क्या बताता है कि किस ऑर्बिट में है, किस नंबर ऑफ उसमें है, ठीक है, किस नंबर ऑफ सेल के अंदर है, ये बताता है, ठीक है। तो n नहीं लिख रहा हूँ, l इज इक्वल टू, अगर तुम्हारा 0 है, l की वैल्यू अगर 0 है तो ये किस ऑर्बिटल के अंदर है, अगर 1 है, अगर 2 है, अगर 3 है, और अगर 4 है। तो चलो अगर 0 है तो s में है, 1 है तो p में है, वरना d में है, वरना f में है, s p d f में है, और अगर ये है तो ये किस में है, g में है, ठीक है। चलो ये सब होता है, तो ये सब तुम्हें वैल्यू पता है s p d f, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहली क्या है, पहली तुम्हें n की वैल्यू कितनी दी है, तुम्हें दी है 4, और l की वैल्यू दी है 2, मतलब 4 तो तुम्हारा हो गया क्या, ऑर्बिटल, 4 तुम्हारा ऑर्बिट हो गया। अब ऑर्बिटल कौन सा, 2, l की वैल्यू मतलब 2, मतलब क्या है तुम्हारा d, 4d, पहला कौन सा तुम्हारा 4d, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा क्या है तुम्हारा 3 और ये 2, तो ये 3d हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3d, है ना। उसके बाद ये है तुम्हारा 4 और ये 1 है,
मतलब 1 मतलब वैल्यू p, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 4p, ठीक है। अब देखो ये 3 है, ये 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 3, 2 मतलब d, है ना 3d। अब उसके बाद देखो ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 1 है, मतलब p, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 3p, और यहाँ पे 4 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4p, ठीक है। ये हो गया 4p, ये समझ गए ना। तुम्हें बस वैल्यू पता होनी है एल की, और बाकी तो तुम कर लोगे। देखो अब क्या क्या दिया है तुम्हें, 4d है, 3d है, और तुम देखो सेम सेम कौन कौन से है तुम्हें 3d सेम है, 3d इज इक्वल टू 3d है, दिख रहा है तुम्हें, ये 3d और ये 3d, ये दोनों सेम है ना। अब देखो एक और सेम है, अब एक और कौन सा सेम है, 4p और 4p सेम है, 4p इज इक्वल टू 4p, तो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अब बचा क्या, तुम अरेंज करो, क्या हो जाएगा, ये है 4d एक है तुम्हारा 3d, और एक है तुम्हारा क्या 3p, ठीक है। अब तुम इनमें से बताओ भाई एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक। 3p की एनर्जी ज़्यादा होगी कि 4d की ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है किसकी होगी, 4d की ज़्यादा होगी। देखो ये 3p की बाद में होगी, फिर 4d की होगी, देखो 3p की कम होगी, किससे कम होगी 3d से, और 3d की किससे कम होगी 4d से, ये होगा ना, ऑर्डर यही होगा, ठीक है। और बाकी इन सब की तो सेम सेम है, बाकी इन सब की सेम सेम है, ठीक है। तो वैल्यू ऐसे हो जाएगी, समझ गए बात, ठीक। चलो ये वाला हो गया खत्म। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो भी हो गया है फिनिश। अब बचा है सिर्फ एक वीडियो, वो भी इस चैप्टर का, और वो हम आने वाले दिन में देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और याद रखना क्या, लर्नो फ्री है पर बेस्ट है।